चलिए देखिए एक्सरसाइज 13.2 का 11.2 3D है। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट लाइन का कुछ फार्मूला दिए थे, एक बार रिकैप कर दे रहे हैं। एक फार्मूला और प्रूफ करना था। जो फार्मूला बोल रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव के लिए है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लिखाया गया है ना 3D में, कुछ अलग नहीं आएगा। बेस ऑन फार्मूला, बेस ऑन फार्मूला। अभी बता रहे होंगे कि आप लोग देख चुके हैं, मॉडल पेपर आया है तो देखिएगा, जो बोल रहे हैं वो डायरेक्ट फार्मूला आंसर है उसमें, ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में भी वैसा ही है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला, स्ट्रेट लाइन का फार्मूला दिया गया था कब? जब एक पॉइंट दिया हुआ था और किसी के पैरेलल था। किसी के क्या था? पैरेलल। तो फार्मूला लिखे थे आर वेक्टर, आर वेक्टर वेक्टर फॉर्म में, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। उसी को कार्टेशियन फॉर्म में बनाए थे, तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखवाए थे x माइनस x1। वो पॉइंट जो रहता है x1 y1 z1 रहता है, और जो डायरेक्शन रेशियो दिया रहता है वो पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो, जिसको ए बी सी कहते हैं। तो फार्मूला ऐसे था कार्टेशियन फॉर्म में, देखिएगा कॉपी में, x माइनस x1 बाई में a इक्वल टू y माइनस y1 बाई में b इक्वल टू z माइनस z1 इक्वल टू बाई में c। ठीक है, अब आ जाइए, जब 2 पॉइंट से पास करेगा तो कितना पॉइंट? 2 पॉइंट से पास करेगा तो कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला दिया गया था आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। उसी को जब कार्टेशियन फॉर्म में किए थे तो फॉर्मूला था x माइनस x1, कॉपी पर देखिएगा, x माइनस x1 बाई में x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 को ही डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, जब दो गो लाइन दिया, दो गो पॉइंट दिया रहता है तब, इक्वल टू y माइनस y1 बाई में y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई में z2 माइनस z1। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 को ही हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। कब? जब 2 गो पॉइंट दिया रहता है तब। एक लाइन का जब 2 पॉइंट दिया रहता है तो डायरेक्शन रेशियो निकालने का ये फार्मूला दिए थे हम, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म हो गया। उसके बाद आ गए थे हम लोग क्या? लाइन के ये एंगल के बारे में। क्या? जब 2 लाइन दिया रहेगा तो उसका एंगल बताए थे, तो वेक्टर फॉर्म में याद कीजिए cos थीटा इक्वल टू लिखवाए थे। 2 गो लाइन है, सपोज कीजिए आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर, और दूसरा लाइन का इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। तो उसका जब एंगल निकाले थे उसके बीच का, तो एंगल हमेशा निकलता है 2 पैरेलल लाइन के बीच वाला से। ठीक है, तो उसका इक्वेशन लिखवाए थे cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 बाई में दोनों का मैग्नीट्यूड। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में आए थे तो cos थीटा इक्वल टू a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 बाई में दोनों का मैग्नीट्यूड, रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर रूट में। ठीक है, उसी में 2 कंडीशन बनाए थे हम आपको। पहला, जब परपेंडिकुलर रहेगा, एक लाइन दूसरे लाइन पर क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। तब परपेंडिकुलर था तो उस समय सिखाए थे आपको, 2 फॉर्म दिए थे। तब परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का डॉट यानी कि b1 डॉट b2 इक्वल टू 0। तो वेक्टर के समय से पढ़ते आ रहे, वेक्टर में भी पढ़े थे तो इसमें भी पढ़े थे। इसमें a1 इंटू a2 डायरेक्शन रेशियो a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू 0, या L1 जब डायरेक्शन को साइन दिया रहेगा तो L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 इक्वल टू 0। कब? जब परपेंडिकुलर था तब। पैरेलल रहेगा तो पैरेलल रहेगा तो देखिएगा क्या दिए थे, जब 2 लाइन पैरेलल रहेगा तो a1 बाई में a2 इक्वल टू b1 बाई में b2 इक्वल टू c1 बाई में c2। जब उसमें दिया रहेगा, और क्या था? इतना था पैरेलल में, यही ना था। चलिए अब हम लोग एक थ्योरम और है वो लिखवा देते हैं, फिर क्वेश्चन करवाएंगे। लिखिए,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two lines. Shortest distance between two lines. तो लाइन भी दो तरह का होता है, इधर लाइन भी दो तरह का होता है, एक होता है एस्क्यू लाइन होता है और एक पैरेलल लाइन होता है। एस्क्यू लाइन माने एक है जो कि पैरेलल बोला डिस्टेंस निकालने के लिए, तो एक सीधा लाइन होगा, एक है जो कि टेढ़ा होगा, दूसरा होगा कि दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो दोनों का फॉर्मूला यहां पर देखिएगा, लिखिएगा। पहला डिस्टेंस बिटवीन टू एस्क्यू लाइंस। समझिएगा। हाँ, सपोज कीजिए एक लाइन ऐसे दिया हुआ है L1 और दूसरा लाइन ऐसे सीधा नहीं रहेगा, वो अगर सीधा रहता तो वो पैरेलल हो जाता। अब पैरेलल का दूसरा फॉर्मूला है, इसका अलग है। तो ये दो लाइन दिया हुआ है L1 और दूसरा क्या है L2। ठीक है, तो दोनों का इक्वेशन आपको दिया हुआ। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है जी, परपेंडिकुलर होता है। तो कहीं ना कहीं तो परपेंडिकुलर होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगा। जो और नीचे जाता है तो और नीचे घुमा देते हैं, जो सबसे नजदीक रहता है उसी को क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं। तो सपोज कीजिए कि दोनों का इक्वेशन दिया रहेगा, डायरेक्ट यहाँ प्रूव नहीं करना है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला समझाना है। तो देखिए दो लाइन है, तो दोनों लाइन का है ना, आपको फॉर्मूला दिया रहेगा L1, तो वेक्टर फॉर्म में ही रखना है। तो L1 का फॉर्मूला क्या होता है, R वेक्टर A1 वेक्टर प्लस लेम्डा B1 वेक्टर। ठीक है, एक हुआ पहला लाइन का इक्वेशन। ये दूसरा लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा R वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। चलिए जल्दी कीजिए। चलिए कंसंट्रेट कीजिए। इधर दो गो लाइन दिया रहेगा, तो डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए सपोज कीजिए ये इस पर परपेंडिकुलर है, एक ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये डिस्टेंस निकालना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, प्रूव आपको नहीं करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये दो गो लाइन दिया हुआ है ना, तो दोनों लाइन का है जो कि देखिएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लीजिए। दो गो लाइन दिया रहेगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो लिखिएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को D कहा गया। तो देखिएगा B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बाई में B1 क्रॉस B2। ये फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। कब, जब दो लाइन दिया रहेगा तब। जल्दी लिखिएगा। याद है ना क्रॉस कैसे निकाला जाता है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में B1 क्रॉस B2। तो देख लीजिए म्यू के बाद वाला, म्यू के पहले वाला A1, म्यू के लेमडा के पहले वाला A1, लेमडा के बाद वाला B1, म्यू के पहले वाला A2, म्यू के बाद वाला B2।
फॉर्मूला में सबसे पहले क्या निकालिएगा, b1 क्रॉस b2। तब क्रॉस आपको पढ़ाए थे वेक्टर के समय, क्रॉस प्रोडक्ट। तब b1 क्रॉस b2 निकाल लेना, उसी का मैग्नीट्यूड। a दिया रहेगा, a1 और a2 दिया रहेगा, दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब फिर ये दोनों का क्या करना है, डॉट। तो डॉट में क्या होता है, i 1, j 1, k 1, और नीचे में मैग्नीट्यूड। ये मॉडुलस क्यों दिया गया है कि अगर डिस्टेंस निगेटिव भी आए तो उसको क्या कर दिया जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आया। चलिए, तो ये कौन सा फॉर्मेट, कब, जब स्क्यू लाइन दिया रहेगा तब। अब पैरेलल लाइन रहेगा, क्या रहेगा, पैरेलल लाइन। तो दूसरा नंबर लिखिएगा, दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस में होता है ना, ये दोनों का सेम सेम रहता है, दोनों का ये क्या रहता है, सेम सेम, क्योंकि पैरेलल है। तो पैरेलल है तो ये पैरेलल है जी। देखो समझोगे, अगर ये पैरेलल लाइन बोला है तो ध्यान से देखना, याद है ये बी का मतलब क्या होता था, याद करो, ये खुद पैरेलल होता था। इधर जब लाइन ड्रॉ करते थे तो पैरेलल ये क्या कहलाता था, ये मतलब पॉइंट होता था। ए का मतलब पॉइंट, अब बी मतलब किसी के पैरेलल होता था। तो ये तो खुद पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो उसका पैरेलल वाला भी तो पैरेलल होगा। अरे ये लाइन बना, ये लाइन कैसे बना होगा, ये लाइन ये है, तो ये लाइन बनाओ, इधर ध्यान देगा, समझाना चाह रहे हैं। ये कोई पॉइंट दे दिया है A1, तो ये लाइन कैसे बनता है, तो ये लाइन दे दिया है, ये किसी के पैरेलल होता है, ये लाइन बनता है, तो ये किसी के क्या होता था, पैरेलल। तो ये तो पैरेलल हो गया बी वेक्टर के, तब इसका लाइन बना ये, ठीक। तो एक लाइन और बना, तो वो है जो कि दूसरा लाइन बना ये, जिसका पॉइंट क्या है, A2। तो ये भी तो किसी के पैरेलल होगा, ये भी क्या होगा, किसी के पैरेलल होगा। तो किसी के पैरेलल होगा तो इसका वेक्टर भी तो कोई होगा। तो सपोज कीजिए यही वेक्टर होगा, इसी के पैरेलल हो गया होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन होता है। लाइन का इक्वेशन लिखवाए थे तो फॉर्मूला याद कीजिए, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो बी क्या था, तो बी मतलब पैरेलल लाइन को इंडिकेट करता था। किसको इंडिकेट करता था, पैरेलल लाइन को। तो पैरेलल लाइन हो सकता है, तो ये पॉइंट है एक लाइन और दूसरा लाइन, और दोनों पैरेलल हो गया होगा किसके, बी वेक्टर। तो ये पैरेलल हो गया होगा। तो पैरेलल, जब दो वो लाइन पैरेलल रहेगा तो पहचानने का एक तरीका और है कि लेमडा के बाद वाला और म्यू के बाद वाला दोनों का क्या रहेगा, सेम सेम वैल्यू रहेगा। क्या रहेगा, सेम सेम रहेगा। तो पता चल जाएगा वो किसके लिए इंडिकेशन हो रहा है, पैरेलल के। ठीक है, तो लिखिए, अब इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये सपोज कीजिए ये बी वेक्टर है, चाहे बीच में कहीं रहेगा, तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहीं भी रहो, कहीं भी रहो, पैरेलल है तो कहीं भी रहो, हर एक जगह क्या रहेगा, सेम सेम रहेगा। कहीं पर भी ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर, हर एक जगह क्या रहेगा, सेम सेम। तो उसका डिस्टेंस क्या होगा वो लिख लीजिए। हाँ, ये फिगर बनाइए, ये लिखिए। देखिए इसमें दोनों का सेम सेम, क्रॉस A2 माइनस A1 और बाई में B का मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा आपका क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन।
चलिए, एक्सरसाइज में टोटल 17 क्वेश्चन है। पहला पढ़ा जाए। होमवर्क में एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल कहाँ से? तो 6 से लेकर 12 तक, 10 तक दिए थे लास्ट क्लास में। चेक करेंगे, पहले पढ़ा लेने दीजिए। हो गया? प्रूफ नहीं आता है, इसीलिए प्रूफ करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। टाइम रहता तो उस समय प्रूफ भी किया जाता है, ऐसा नहीं। चलिए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिएगा, दम इजी है। कौन 2000 क्वेश्चन नंबर है ना 2019 में कि 18 में क्वेश्चन नंबर 2 या 3 आया था, 5 नंबर में आ गया था। देख लीजिएगा, आपके पास तो क्वेश्चन बैंक भी है। चलिए 11.2 क्वेश्चन नंबर पहला सुनिए क्या कह रहा है। 11.2 देखिए क्या कह रहा है। पढ़ रहे हैं क्वेश्चन? पढ़े? देखिए, सो डैट द 3 लाइन्स विथ डायरेक्शन कोसाइन। क्वेश्चन सुनिएगा, 3 लाइन है, तीनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दे दिया है। तो ऐसे लिख ले, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ फर्स्ट लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सेकेंड लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ थर्ड लाइन दिया हुआ है, वो पहले लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या लिखिएगा? डायरेक्शन, इधर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L1 कर ले, फर्स्ट लाइन मतलब L1। तो कितना दिया हुआ है? तो डायरेक्शन कोसाइन को याद है, LMN से लिखते हैं, LMN। तो पहला लाइन है, तो पहला लाइन का डायरेक्शन कोसाइन को क्या ले लेते हैं? L1, M1 और N1। ठीक है? तो चलिए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, इसका मतलब क्या? फर्स्ट लाइन। ठीक, फर्स्ट लिख देते हैं, अगला बार से ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट लाइन ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं L1, अगला बार उसी तरह से L2, उसी तरह से L3। तो देखिए डायरेक्शन को साइन दिया हुआ है L1। तो L1 कितना है जी? 12/13। M1 -3 लिखते जाइए, N1 -4/13। पहला लाइन का हो गया। उसी तरह से डायरेक्शन को साइन ऑफ L2 सेकेंड लाइन का, तो सेकेंड लाइन का डायरेक्शन को साइन को क्या नाम दे दें? L2। तो कितना? 4/13, 12/13, 3/13। डायरेक्शन को साइन ऑफ L3। तो L3 कितना? 3/13, M3 -4/13, N3 12/13। तीनों का डायरेक्शन को साइन दे दिया। एग्जाम में देखिए आएगा क्या? 3 को ना देकर 2 ही देगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि प्रूफ करो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का शर्त देखोगे क्या लिखवाए थे जब डायरेक्शन को साइन दिया हुआ था, तो ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा, L1 × L2 प्लस M1 × M2 प्लस N1 × N2 इक्वल टू 0 आता है, तो वो परपेंडिकुलर का थ्योरी है। ठीक है ना? तो क्या लिखिएगा? हम लोग जानते हैं, we know that two lines with direction cosine
L1 M1 N1 and L2 M2 N2. We know that two lines with direction cosine इतना and इतना are perpendicular. perpendicular if perpendicular होता है कब? तो if and only if, I double F का मतलब if and only if. कब? जब L1 L2 M1 M2 N1 इक्वल टू क्या? 0. ये कंडीशन हो गया. अब किसके किसके कर लिए कर लेंगे? फर्स्ट और सेकेंड लाइन के लिए, थर्ड और सेकेंड और थर्ड, अब फर्स्ट और थर्ड, तीनों में देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0. तो 0 आ जाएगा तो पहला दूसरा का परपेंडिकुलर हो जाएगा, दूसरा तीसरा का परपेंडिकुलर हो जाएगा, तीसरा किसका परपेंडिकुलर? पहला का. तो तीनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो जाएगा तो क्या बोल देंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोलेंगे ना. तो फोर किसके लिए? फर्स्ट एंड सेकेंड, फॉर L1 एंड L2. तो L1 एंड L2 के लिए बात कीजिए. तो L1 एंड L2 तीसरे बेंच पर, तीसरा बेंच, फॉर L1 एंड L2. तो बोलिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए. बोलिए. तो L1 12 12 बाई में 13, 4 बाई में 13, प्लस होता है लेकिन वो माइनस है, तो माइनस 3 बाई 13, 12 बाई 13, माइनस 4 बाई 13, 3 बाई 13. ये दोनों को किए हैं, यहाँ पर देख लेना है, यहाँ लिख दिए है फॉर L1 एंड L2. तो परपेंडिकुलर के लिए ये कंडीशन है. नहीं दिख रहा है तो खड़ा होके देखिए. बोलिए बोलिए कितना हो जाएगा? तो देखिएगा डायरेक्ट 0 हो रहा है. 0 देखो कितना? 48 बाई में एलसीएम तो सबका सेम सेम है. एलसीएम तो सेम सेम है, नहीं तो ऐसे एलसीएम ले लिए तो सबका कितना हो जाएगा? 169. तो ये क्या? 48, ये माइनस 36 माइनस 12, तो क्या 0 बाई में समथिंग, तो 0 आया ना. तो ये कंडीशन को फॉलो किया तो बोल सकते हैं L1 परपेंडिकुलर टू L2 होगा ना. तो यहां क्या लिखिएगा? L1 परपेंडिकुलर टू L2 पहला हो गया. अब किसके लिए? 4 कर लीजिएगा ऐसे ही, 4 L2 एंड L3. तो L2 और L3 के लिए देख के बोलिए. ये दोनों देखिएगा, सबका तो वैल्यू है ऐसा ही है, सेम ही है. तो बोलिए 4 बाई 13 इंटू 3 बाई 13 माइनस 3 बाई नहीं 12 बाई 13 माइनस 4 बाई 13 प्लस 3 बाई 13 12 बाई 13. इसका भी 0 आएगा जी. देख लीजिए, ये 12 और ये हो जाएगा माइनस 48 और ये हो जाएगा 36 और 12 36 और 12 करेंगे तो 48 माइनस 48 बाई में समथिंग, तो 0 बाई में समथिंग, तो 0. तो ये क्या हो जाएगा? ये हटा रहे. तो यहां से L1 L2 परपेंडिकुलर टू, अभी परपेंडिकुलर हो गया. अब किसके लिए? एंड 4 L3 एंड L1. तो L3 और L1, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, है ना. L1 L2, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना? 12 बाई में 13 और 3 बाई में 13 माइनस 3 बाई में 13, तो इसका कितना? माइनस
4 बाई में 13 माइनस यहाँ कितना 12 बाई में 13। देख लीजिए इसका भी 0 आ गया जी। कैसे? तो ये 36 आई माइनस 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 यहाँ था ना, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 12 और 12 36 48, ये कितना माइनस 48, 48 बाई में समथिंग तो 0, 48 माइनस 48 0, तो ये भी क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो सो L3 परपेंडिकुलर टू L1, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया, तो हेंस करके लिख सकते हैं ना L1 L2 L3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा ना। तो एक लाइन लिख लीजिएगा, नीचे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, सुनिए। हेंस L1 L2 L3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू each other चलिए जल्दी कीजिए। हाँ, कहीं दिक्कत है तो बोलिए। क्या कह रहा है? देखिए एकदम इजी है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे दूसरा वैसे ही तीसरा है, कंसंट्रेट कीजिए। देखिए, सो डैट लाइन थ्रू द पॉइंट इतना इतना, तो 2 पॉइंट है इधर 2 पॉइंट, तो पहले वाले को ए मान लेते हैं, दूसरे, ध्यान दोगे बोर्ड पर, पहले वाले को ए दूसरे वाले को बी, तो 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो निकाल ले, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, तो पहला वाला लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल गया। 2 और पॉइंट, एक और लाइन है उसका भी 2 पॉइंट है, तो उसको सी डी मान लेते हैं, उसका भी डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं, तो उसका भी डायरेक्शन रेशियो, तो परपेंडिकुलर होता है, तो कंडीशन ऐसे जैसे परपेंडिकुलर हो डायरेक्शन कोसाइन का होता है, तो डायरेक्शन रेशियो का भी नोट्स है उसमें, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू 0। डायरेक्शन कोसाइन रहे या डायरेक्शन रेशियो रहे, दोनों का कंडीशन लिखवाए थे परपेंडिकुलर और पैरेलल वाला में। चलिए तो लिखिएगा, जैसे तू दूसरा बता रहा है, तीसरा में पैरेलल है, तो पैरेलल का कंडीशन दिए थे a1 बाई में a2 इक्वल टू b1 बाई में b2 इक्वल टू c1 बाई में c2, तो दूसरा बताना है, तीसरा अभी हम तुरंत बना के दिखाना है। लिखिए, दूसरा, लेट a line L1, let a line L1 L1 ना लिख के ए बी ना नाम दे दें, पहला पॉइंट को ए माने दूसरा को बी, तो ए बी कर दे दें। लेट ए लाइन L, लेट ए लाइन विच passes through the point A, तो 1 minus 1 2 and B 3 4। देखिए, लेट लाइन L बोलो या L, लेट लाइन, कोई लाइन है, पासेस थ्रू द पॉइंट इतना एंड इतना, चाहे लेट लाइन ए भी बोल सकते हो, तो ये भी हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये यहाँ ए तो यहाँ माने हैं, बी यहाँ बोले हैं, अब यहाँ पर ए भी हम बोल देंगे। तो देन, तो देखिए
ये लाइन है, कोई ए बी लाइन है, तो उसका पॉइंट दे दिया है, तो उसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं? तो देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी, कोई लाइन है ना, पासेस थ्रू द पॉइंट इतना एंड इतना से पास कर रहा है लाइन, तो वो बोल सकते हैं वो लाइन कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। चाहे ऐसे बोल सकते हैं लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। चलिए बोलिए, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी, तो ए बी डायरेक्शन रेशियो हम लोग कैसे निकालते थे? x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, और उसी डायरेक्शन रेशियो को हम लोग ए बी सी बोलते हैं, ए बी सी। तो बोलिए कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 4 माइनस, तो माइनस माइनस, ये -2, तो ये कितना? 2 5 हो गया पहला वाला का। और दूसरा वाला का लाइन क्या नाम क्या दे देते हैं? सी और डी। पासेस थ्रू, अब सी डी मान लेंगे उसमें, लेट ए लाइन, अगेन कर देंगे, अगेन लेट ए लाइन passes through the points C 0 3 2 and D 3 5 6। एक लाइन और है जो कहां से पास कर रहा है? सी और डी से। तो देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सी डी, तो डायरेक्शन रेशियो याद है ना, A1 B1 C1, और दूसरा वाला का क्या है? A2 B2 C2। तो कैसे निकालते हैं बोलिएगा? 3 माइनस 0 5 माइनस 3 6 माइनस 2, यानी कि 3 2 4। ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं? ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर प्रूफ करो, तो हम लोग क्या जानते हैं परपेंडिकुलर के लिए? तो वी नो दैट टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है A1 B1 C1 और दूसरा वाला का A2 B2 C2। तो परपेंडिकुलर होता है तो क्या? A1 इंटू A2 B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल टू क्या होता है? 0। तो क्या लिखिएगा? वी नो दैट टू लाइन्स विथ डायरेक्शन रेशियो कितना डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 A1 B1 C1 एंड दूसरा वाला का A2 B2 C2, टू लाइन्स विद डायरेक्शन रेशियो इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर। कब परपेंडिकुलर होगा? तो इफ एंड ओनली इफ A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। याद है परपेंडिकुलर वाला का कंडीशन दो गो था, एक L1 L2 और दूसरा A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इक्वल टू 0। तो ये पहला वाला का ये डायरेक्शन रेशियो को ही A1 B1 C1 कहते हैं, दूसरा वाला का A2 B2 C2। तो बोलिए सर कितना? तो 2 तो 3 5 2 माइनस 4 तो 4। देख लीजिए कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। 6 आई 10 तो 16 आई माइनस 16 तो कितना? 0। तो सही है ना? तो विच इज ट्रू, सही है। तो इसका मतलब क्या? हेंस ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। यही प्रूफ करना था कि पहला वाला लाइन दूसरे वाला लाइन पर क्या है? परपेंडिकुलर। किसी को दिक्कत?
और तीसरा वाला पर एकदम सेम, क्या कह रहा है, पैरेलल। तो पैरेलल का कंडीशन क्या है, एकदम सेम है, a1 बाई में a2 इक्वल टू b1 बाई में b2 इक्वल टू c1 बाई में c2, और सही आएगा तो उसको क्या बोल देंगे आप कि पैरेलल। जल्दी कीजिए, बन जाएगा नहीं, बनाइए तार का घर। हाँ 3 नंबर अपने से बनाइए। पॉइंट हम लिख दे रहे हैं, ए बी करके लिख दे रहे हैं। पहला वाला दे दिया है 4 7 8 और दूसरा वाला 2 3 4। इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल के बताइए आप लोग। और दूसरा वाला दे दिया है सी और डी। तो सी दे दिया है -1 ना, -1 -2 1, आयु 1 2 5। चलिए जल्दी कीजिए। डायरेक्शन रेशियो निकालिए, घटा के फास्ट कीजिए, जब सीखना है तो बनाइए। चलिए आ गया। क्या किए होंगे, ए बी निकालें। वो पैरेलल के लिए था, यहाँ किसके लिए है, सॉरी ऊपर पेंडिकुलर के लिए था। आप क्वेश्चन पैरेलल के लिए, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है। देखिए लाइन घटाइए, बोलिए इतना माइनस इतना, तो 2 - 4 3 - 7 4 - 8 कितना आ जाएगा, -2 -4 यह आएगा। दूसरा 1 माइनस इतना, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 5 - 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 4। वी नो दैट 2 लाइन्स विथ डायरेक्शन रेशियो इतना एंड इतना आर पैरेलल इफ a1 बाई में a2, b1 बाई में b2, c1 बाई में c2 होता है ना। तो चलिए बोलिए, इसी को देखते हुए बोला जाए, -2 बाई में 2, -4 बाई में 4, -4 बाई में, सब जी है, सब कट के तो देख रहे हो सेम कांस्टेंट आ रहा है जिसको लेमडा बोलते थे। तो कितना आ रहा है, 1 ही ना, -1 आ रहा है। क्या आ रहा है, -1 सेम आया। तो ये क्या, विच इज ट्रू, ठीक है। तो क्या सही है, तो इसका मतलब हेंस ए बी पैरेलल टू सी डी। बोलिए दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, बहुत इजी अब है, जल्दी जल्दी कीजिए, टाइम वेस्ट नहीं। हाँ 4 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए। पॉइंट का मतलब ए वेक्टर, पॉइंट को ही ना ए वेक्टर कहते हैं। एंड पैरेलल टू द दिस, तब पैरेलल वाले को क्या बोलते हैं, बी वेक्टर। तो ए मालूम बी मालूम, तो इक्वेशन हम लोगों को क्या है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, है ना। तो चलिए जल्दी कीजिए। चलिए लिखिएगा 4 लेट इतना भी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए
लेट इतना भी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1 2 3 1 2 3 देन चलिए बोलिए इसका पोजीशन वेक्टर, तो जो पॉइंट दिया रहता है तो उसमें क्या लगा देते हैं आई जे के, तो ये वेक्टर कितना हो जाएगा आपका आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप। फिर से समझिए जो पॉइंट दिया रहता है उसको ये बोलते हैं, आई किसके पैरेलल है बी वेक्टर, बाद वाले को क्या बोल दीजिएगा वी वेक्टर। तो हम लोग क्या होता है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the point with position vector a कितना, तो आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप and parallel to b vector 3i कैप 2j कैप -2k कैप। चलिए समझिएगा, कोशिश कीजिए। पॉइंट रहता है उसको ए बोलते हैं, और जो जिसके पैरेलल होता है या डायरेक्शन दिया रहता है वो क्या कहलाता है बी वेक्टर। इज पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं कि याद हो जाए, तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर होता है ना, तो सबका खाली वैल्यू रख दीजिए। तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या ए, तो आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप प्लस लेमडा 3 आई कैप 2 जे कैप। देखिए यही दिया है कि इसको कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, कौन सा फॉर्म में है, तो देखिए यही दिक्कत होता है। हम पहले बोल दे रहे हैं, इधर हम पहले बोल दे रहे हैं, कभी कभी बुक में यहाँ कुछ नहीं लिखता है तो आप दोनों फॉर्म में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्टेशियन में भी आंसर हो सकता है और वेक्टर में भी हो सकता है। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है कि कार्टेशियन में बताइए या वेक्टर में बताइए, तो ये वेक्टर में दे दिया। ठीक है, 2 नंबर वाला में भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट कह देगा कि इतना पॉइंट है इसके पैरेलल है, तो कौन सा है 4 गो ऑप्शन दे देगा। अगर आपको आ रहा है तो देखिए ए वेक्टर और लेमडा बी वेक्टर कौन सा इक्वेशन पर सेट है, देख लेना है ऑप्शन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। 5 जल्दी, दिक्कत है इसमें तो जल्दी 5 पढ़ो, 5 भी मेरा बन गया है। 5 जी देखो क्या कह रहा है, तो पॉइंट दे दिया तो उसका पोजीशन वेक्टर ए मान ले रहे हैं, और डायरेक्शन दे दिया है ए, डायरेक्शन बोले इधर सुनोगे, डायरेक्शन बोले या पैरेलल बोले बात क्या है बराबर। तो पॉइंट मालूम और डायरेक्शन मालूम, तो इधर समझो पॉइंट मालूम, तो पॉइंट का मतलब ए वेक्टर और डायरेक्शन का मतलब बी वेक्टर, डायरेक्शन का मतलब पैरेलल, तब पैरेलल वाला बी वेक्टर मालूम, पॉइंट डायरेक्शन पॉइंट और पैरेलल वाला बी वेक्टर, तो ये बी मालूम, तो इक्वेशन नहीं निकल जाएगा। अब उसी को कार्टेशियन दोनों फॉर्म में बनाना है, वेक्टर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म में भी। तो चलिए लिखिएगा 5 लेट, पहला को ए मान लेते हैं, दूसरा को बी, पॉइंट वाले को ए, पॉइंट वाले को ए और डायरेक्शन वाले को बी, डायरेक्शन वाले को बी, याद रखिएगा। तो 5 लेट ए वेक्टर 2i कैप जे कैप और 4k कैप एंड बी वेक्टर i कैप 2j कैप -k कैप।
then equation of line passing through the point with position vector बोलिए कितना 2i कैप माइनस जे कैप 4k कैप। अब बी वेक्टर है i कैप जे कैप माइनस k कैप इज, तो फॉर्मूला आपका है ही आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। वैल्यू रख देंगे तो वो कौन सा फॉर्म में आ जाएगा? वेक्टर फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। तो बोलिए नहीं जी, कंटिन्यू करो। 2i कैप जे कैप 4k कैप प्लस लेमडा i कैप 2j कैप माइनस k कैप। ये जो फॉर्म में आया ना, तो कौन सा फॉर्म में कहलाता है? वेक्टर फॉर्म। इसको क्या फॉर्म में कहते हैं? वेक्टर फॉर्म। विच इज इन वेक्टर फॉर्म। अब क्या मैं कह रहा है? कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में याद कीजिए डेरिवेटिव सिखाए थे इसका कि आर वेक्टर को क्या लिखते हैं? एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। तो यहाँ आर के जगह पर उसका वैल्यू पुट कर देंगे। आप पुट करने के बाद इक्वेट करके x माइनस x1 बाई में a आया था, y माइनस y1 बाई में b और z माइनस z1 बाई में c आया था। तो देखिएगा उसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ हो गया। अब लेट आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। आर वेक्टर को इतना मान लिए, इसको 1 कर लीजिएगा। देन पुटिंग the value r vector in equation 1। आर वेक्टर का इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। हाँ तो वही तो लिख रहे हैं, तो लैंग्वेज देंगे ना। हाँ 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 रख सकते हैं। चलिए बोलिए आर के जगह पर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप इक्वल टू देखिए इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको आता है ना घटाने, तो आई वाला आई से घटता है, जे वाला जे से और के वाला के से। तो बोलिए इक्वेट करना है हमको। तो आई वाला को आई से, जे वाले को जे से और के वाले को के से घटा के बोलिए। तो इसमें लेमडा से इंटू हो गया। इधर ध्यान दोगे, लेमडा से इंटू हो गया। तो यहाँ 2i, यहाँ लेमडा आई, तो आई आई कॉमन, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 लेमडा लेमडा आई कैप। फिर इसको इससे तो प्लस माइनस 1 2 लेमडा यहाँ क्या जे कैप। आई वाला को आई से, जे वाले को जे से। अब इसको घटाइए तो देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 4 और यहाँ क्या इंटू करेंगे तो माइनस लेमडा। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस लेमडा, तो प्लस 4 माइनस लेमडा, ये क्या के कैप। अब क्या कर लीजिए इक्वेट आई वाला आई से, जे वाला जे से और के वाला के से। इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑन बोथ साइड। देखिए इक्वेट कर रहे हैं आई वाला, तो x इक्वल टू क्या जी 2 प्लस लेमडा, 2 प्लस लेमडा। फिर बोलो y वाला, तो ये क्या y इक्वल टू -1 + 2 लेमडा। z इक्वल टू
4 माइनस लेमडा, 4 माइनस लेमडा। क्लियर? चलिए हमको हर एक जगह से लेमडा इक्वेट करना है। क्या करना है? लेमडा। तो ये बोलिए, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो x माइनस 2 इक्वल टू लेमडा। यहाँ बोलो y प्लस 1 बाई में 2 लेमडा होगा, हाँ या ना? यहाँ क्या? z माइनस 4 बाई में माइनस 1। बोलिए, ना नजर आ रहा है रे? ये प्लस है तो इधर आया तो माइनस, तो ये -1 बचेगा, तो -1 है तो डिवाइड में जाएगा ना। ठीक है, तो बोलो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा सबका? तो x माइनस 2 और नीचे में कुछ नहीं तो 1, इसका y प्लस 1 बाई में 2, इसका z माइनस 4 बाई में इक्वल टू 1 लेमडा। लेमडा लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हो गया क्या आपका? विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। देखिए तो यही है, समझ में आया? पहले समझ में आया? ये बोलिए, जेड आर के जगह पर रख दिए, रखने के बाद आई वाला आई से, जे वाला जे से इक्वेट करके लेमडा का वैल्यू लाए, या सब लेमडा को इक्वेट कर दिए। देखिए कार्टेशियन फॉर्म में इतना होगा, वेक्टर फॉर्म में इतना, दोनों देखिए तो आंसर देखने के लिए बोले तो 6 भी यही है डायरेक्ट। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। 6 तो लगता है इजी है ना? पॉइंट दिया हुआ, अच्छा से देखो, अच्छा से। 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो तो। चलिए 6 क्या कह रहा है? 6 पढ़ने के लिए ना कहे हैं। फाइंड द कार्टेशियन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। इधर पॉइंट मालूम, तो पॉइंट मालूम मतलब x1 y1 z1। पॉइंट को ही कार्टेशियन में बोलेंगे तो x1 y1 z1, अब वेक्टर में बोलेंगे तो a वेक्टर, वेक्टर में बोलेंगे तो a वेक्टर। पॉइंट को a वेक्टर बोलते हैं, आप पॉइंट में बोलेंगे यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में बोलेंगे तो x1 y1 z1। और क्या दे दिया है? पैरेलल टू द गिवन लाइन, एक लाइन है जी, उसके हम पैरेलल हैं, तो समझोगे? इधर किसी के लाइन के पैरेलल होता है तो आपको याद होगा, हम लोग 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं, 12th में भी वेक्टर ये समय पढ़ाए थे आपको कि पैरेलल होता है ना, तो दोनों का डायरेक्शन, उसमें हम ये में पढ़ाए थे, स्लोप में पढ़ाए थे कि पैरेलल, दो गो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी पैरेलल है, तो पैरेलल है तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा, तो इसका भी तो डायरेक्शन रेशियो यही ना होगा। अभी देखे थे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाले थे तो पैरेलल था, तो दोनों का वेक्टर लिखे थे आर वेक्टर। अभी था ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो गो, तो दोनों का क्या लिखे थे? बी वेक्टर है, इसका भी क्या था? बी वेक्टर। तो पैरेलल होगा तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? सेम। क्या हो जाएगा? सेम। तो डायरेक्शन रेशियो मालूम, पैरेलल है तो उसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वही मेरा डायरेक्शन रेशियो होगा। तो डायरेक्शन रेशियो मालूम और पॉइंट मालूम, डायरेक्शन रेशियो पॉइंट, तो क्या इक्वेशन? तो लिखिएगा द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन जो दिया हुआ है, लिखिए द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, जो लाइन दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में उतार दीजिए। द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन 6, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x प्लस 3 y माइनस 4 बाई में 5
z प्लस 8 बाई में 6। तो देखिए, हाँ जी, इधर ऊपर वाला पॉइंट होता है और नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। ए बी सी एक्स, इधर सुनोगे, एक्स माइनस x1 बाई में ए, वाई माइनस y1 बाई में बी। तो नीचे वाला क्या कहलाता है? डायरेक्शन रेशियो। तो ये लाइन का, गिवन लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा? 3, 5 और 6 हो जाएगा ना। तो क्या लिखिएगा? डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन इज चाहे इक्वल टू कितना? 3, 5, 6। गिवन लाइन है ना, रिक्वायर्ड लाइन के क्या है? पैरेलल है। तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। बट गिवन लाइन पैरेलल टू रिक्वायर्ड लाइन, गिवन लाइन है जो कि रिक्वायर्ड लाइन के क्या है? पैरेलल है। तो उसका भी डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज 3, 5, 6। तब डायरेक्शन रेशियो मिल गया। अब पॉइंट दिया हुआ डायरेक्शन रेशियो पॉइंट, तो इक्वेशन हम लोग को मालूम हो जाएगा। तो लिखिएगा, हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the point, कितना पॉइंट है सर? पॉइंट देख के बोलो। 2, -2, 4, -5 एंड रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, इतना यही है ना। एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो कितना है? 3, 5, 6। तो पहले इक्वेशन लिख दें, इज, तो देखो जी, कार्टेशियन फॉर्म में बोला है, वेक्टर फॉर्म में नहीं बोला है। वेक्टर फॉर्म में बोलता तो क्या लिखते? ए वेक्टर और बी वेक्टर लिखते। तो बोलिए यहाँ क्या फार्मूला है? फार्मूला एक्स, आंख खोल के देखना, फार्मूला पर ध्यान दो। एक्स माइनस x1, तो x माइनस x1 बाई में ए, y माइनस y1 बाई में बी, और z माइनस z1 बाई में सी। तो पॉइंट हो गया आपका x1 y1 z1, पॉइंट हो गया x1 y1 z1। ये डायरेक्शन रेशियो को क्या कहते हैं? ए बी सी। तो चलिए बोलिए, x माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, बाई में 3, y माइनस 4 बाई में 5, z माइनस z1, तो माइनस माइनस प्लस। अब पैरेलल है, पता कैसे चलेगा कि दो लाइन पैरेलल है? तो देख लो, पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल, पता कैसे चलेगा? ध्यान दो। तो नीचे वाला दोनों का है ना, सेम हो जाएगा। देखो 3, 5, क्योंकि पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? दोनों का सेम। चेंज होगा तो क्या सिर्फ चेंज होगा? पॉइंट। क्या चेंज होगा? पॉइंट। अब क्वेश्चन में खुद कह रहा है कौन सा फॉर्म में चाहिए हमको? कौन सा फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म। चलिए क्वेश्चन 7 पढ़िए, जल्दी 7 पढ़ो, फास्ट, टाइम वेस्ट नहीं करना है। कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है,
वेक्टर फॉर्म में बनाना है। इससे पहले देख रहे थे वेक्टर फॉर्म में था, किस में बनाए थे? कार्टेशियन फॉर्म। अब खत्म ही है, 7 हो जाएगा ना, तो 8 और 9 देख लीजिए एक जैसा है। 10 11 एकदम जल्दी जल्दी भागेगा। आप थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए। क्या कर रहा है? पढ़ने के लिए बोले, पढ़ जल्दी। 7 इधर कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया। तो कार्टेशियन फॉर्म में अभी पढ़े हो, दूर नहीं है, यहीं पर बोर्ड पर नजर रखो। नीचे वाले को डायरेक्शन रेशियो बोलते हो, यानी कि बी वेक्टर, और ऊपर वाला पॉइंट होता है, पॉइंट को आप क्या बोलते हो? ए वेक्टर। तो गिवन लाइन दे दिया कार्टेशियन फॉर्म में, तो पॉइंट निकाल लेते हैं और डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। तो डायरेक्ट पॉइंट को हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलेंगे तो ए वेक्टर बोल देंगे, और डायरेक्शन रेशियो को हम लोग क्या बोल देंगे? बी वेक्टर। ए मालूम बी मालूम, तो वेक्टर फॉर्म में क्या कर लेंगे हम लोग? कन्वर्ट कर लेंगे। तो लिखिएगा, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, टाइम वेस्ट नहीं करो, टाइम का यूटिलाइज करो। बोलिए, ये दे दिया है, तो ये लाइन कितना से पास कर रहा है? बोलिए कितना से पास कर रहा है? आंख खोल के देखिएगा, बोले फार्मूला के बीच में माइनस होता है। चलिए देखिए इधर, पॉइंट कितना हो जाएगा आपका? 5 -4 और 6, और डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा? 3 7 2। तो लिखा जाए, the given line passes through the point A, 5 -4 6। इसका डायरेक्ट लिख दे पोजीशन वेक्टर में, द गिवन लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट इतना एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो कितना? 3 7 2। तो बोलिए पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या? ए पॉइंट को ए, और डायरेक्शन रेशियो को बी। तब वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, ठीक है, इसी को वेक्टर फॉर्म में। तो सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन ए वेक्टर फॉर्म, चाहे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन passes through मालूम है ना कितना कम नंबर आया? तभी है जो कि बातें कर रहा है ना। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the point with position वेक्टर ए। बोलो पोजीशन वेक्टर, तो पॉइंट में आई जे के लगाओ, तो 5i कैप, 4j कैप और 6k कैप एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। तो बी वेक्टर तो जो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ था ना, तो उसमें आई जे के लगा के बोलो, तो कितना? 3i कैप, 7j कैप और 2k कैप इज, याद है फॉर्मूला? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। तो लिखी दो, तो 5i कैप, 4j कैप, 6k कैप प्लस लेमडा बी वेक्टर, 3i कैप, 7j कैप, 2k कैप। यही हो गया आपका कौन सा फॉर्म? वेक्टर। क्लियर है?
तभी दोनों फॉर्म सिखा दिए। कार्टेशियन में था तो वेक्टर में कन्वर्ट करना, अब वेक्टर में था तो क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में कार्टेशियन में चेंज करना दिखा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पढ़िए, दोनों एक ही है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों कॉपी पेस्ट है, देख लीजिए अभी। तो इधर मिटा रहे हैं। हाँ जी, 2 पॉइंट से पास कर रहा है। देख लो, ओरिजिन दिया हुआ है तो ओरिजिन भी तो एगो पॉइंट होता है। तो 8 हम नहीं बता रहे, 8 इजी है। 9 बता रहे, 9 पढ़िए। 9 पढ़िए, 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला ऐसे, 2 पॉइंट वाला, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी माइनस ए। और उसी पर एकदम कॉपी पेस्ट एग्जाम्पल में बात करोगे, एकदम कॉपी पेस्ट एग्जाम्पल, एकदम सेम 8 और 9 के लिए। एग्जाम्पल नंबर एकदम 7 कॉपी पेस्ट है 8 और 9 के लिए। 8 और 9 के लिए 8 में है ना एगो ओरिजिन लिखा हुआ है, तो एगो ओरिजिन है, एगो पॉइंट है, तो वहां पर भी 2 पॉइंट है। हाँ, 0 0 0। चलिए तो लिखिएगा, दोनों फॉर्म में बनाना है, कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म। तो कौन कौन हो जाएगा? 8 9 और एग्जाम्पल नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 9 और एग्जाम्पल 7। तो 9 बता रहे हैं, 9 बता रहे हैं, तो लिखिए, लेट ए, बिना मतलब के ना दांत दिखा, लेट ए एंड बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए। कितना दे दिया ए में, बोलिए? 9 नंबर बोलो। 3 -2 -5 एंड बी 3 -2 6। चलिए, पॉइंट मिल गया। तो पोजीशन वेक्टर बनाते थे तो याद है आई जे के लगा देते थे। तो देन बोलिए, ए वेक्टर कितना? 3i कैप -2j कैप 5k कैप। बी वाला बोलिए, 3i कैप -2j कैप 6k कैप। हो गया? तो 2 पॉइंट मालूम है, तो कार्टेशियन फॉर्म में बताए थे आपको। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म इज, क्या था फॉर्मूला बोलिए? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर लेमडा बी माइनस ए। चलिए घटा के बोलिए, जल्दी वैल्यू रखिए। ए का वैल्यू रख दिए, हाँ, बी माइनस ए, जल्दी कीजिए, बी माइनस ए, तो 0 आई कैप, इतना माइनस इतना, तो ये भी क्या 0 जे कैप, इतना माइनस इतना 11 के कैप। हो गया आपका। देखिए तो यही है वेक्टर फॉर्म में
कि ये सिर्फ हटा दिया होगा, सिर्फ ये दिया होगा। अब क्या में बदलना है इसको, वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब इसी को हम लोग 1 मान लेते थे, हटा दिया है, डायरेक्ट लिखा होगा ये वाला के, ये सब तो 0 है, तो कार्टेशियन फॉर्म में बनाते समय इसको इक्वेट करेंगे ना तो आ जाएगा। चल बोलिए, आर वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेगा, 3i कैप 2j कैप 5k कैप प्लस लेमडा 11 लेमडा k कैप। हो गया ये वेक्टर फॉर्म। अब क्या कार्टेशियन फॉर्म के लिए डायरेक्ट बोला था पुटिंग करने के लिए ना जी, तो क्या करेंगे, पुटिंग आर वेक्टर इक्वल टू xi कैप yj कैप और zk कैप इन इक्वेशन 1। चलिए बोलिए, नहीं तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते थे कार्टेशियन फॉर्म में, ये पुट नहीं करके डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दिए थे x माइनस x1, उससे भी निकाल सकते हैं। बोलिए क्या उसी से निकाल दे कि इससे, जैसे बोलिए दोनों से चलेगा, इसी से देख लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट उससे इसी से देख लीजिए, वेक्टर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करना। बोलिए xi कैप yj कैप zk कैप इक्वल टू जी, घटाओ i वाला i से, j वाला j से, तो ये कितना 3i कैप माइनस 2j कैप, आई घटेगा तो -5 प्लस 11। चलिए इक्वेट कीजिए, इक्वेट कीजिए, इक्वेट करेंगे तो क्या i वाला i से, तो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -2 और z इक्वल टू, ठीक है, तो ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो 0 को क्या लिख रहे होंगे आप लोग, तो 0 इंटू लेमडा लिखा सकता है, बोल ही नहीं रहा है, 0 इंटू लेमडा। तो यहाँ क्या y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 0 इंटू लेमडा। तो यहाँ क्या z प्लस 5 इक्वल टू 5 इक्वल टू 11 लेमडा 11। चलिए अब जी यहाँ हमको लेमडा बराबर चाहिए, तो ये नीचे आएगा, तो यहाँ क्या x माइनस 3 बाई में 0, y प्लस 2 बाई में यहाँ, अरे यार 0 इंटू लेमडा 0 ही ना होगा, तो यहाँ इक्वेट करते समय बोले थे ना i वाला i से j वाला j से, तो 0 इंटू लेमडा तो 0 ही होगा, तो इक्वेट करते समय लेमडा को इक्वेट करना है। तो यहाँ क्या z प्लस 5 बाई में 11 इक्वल टू लेमडा, तीनों जगह लेमडा लेमडा है ना, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको x माइनस 3 बाई में 0, y प्लस 2 बाई में 0, z प्लस 5। ये कौन सा फॉर्मेट, कार्टेशियन फॉर्म। देखिए अब लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 10 चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 2 नंबर वाला में, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 एग्जाम्पल नंबर 9 का कॉपी पेस्ट है। चलिए लिखा जाए, ज्यादा नहीं है, टाइम वेस्ट कीजिएगा और आप ही को टेंशन है। दिए थे ना रे होमवर्क, टेंशन दे रहे हो।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10। 10 में 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 एग्जाम्पल नंबर 9। कॉपी पेस्ट। तो 10 में 2 गो है, 11 में भी 2 गो है। 10 का पहला लिखा जाए द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस। जल्दी दांत न बिना मतलब के दिखाइए। द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस। पहला वाला को L1 बोल दे रहे हैं और दूसरा वाला को L2। करने दो ना, टेंशन अपने आए। चलिए L1 L2 7 I cap -6 K cap प्लस म्यू, फिर हल्ला कर रहा है I cap 2J cap और 2K cap। इधर ये दे दिया है तो बोलिए लेमडा लेमडा के बाद वाले को बी वेक्टर B1 वेक्टर और इसको क्या कहेंगे B2 वेक्टर। ठीक है ना। तो ये इसका क्या रहता है, पैरेलल लाइन को ना इंडिकेट करता है। तो लिखिएगा यहाँ, जल्दी कीजिए। कोई टेंशन है तुमको? हाँ हो गया। यहाँ 2 इक्वेशन हो गया। हेयर B1 ये B2। पहला वाला को लेमडा के बाद वाला B1 और म्यू के बाद वाला B2। तो बोलिए 3I कैप 2J कैप और 6K कैप। यहाँ I कैप, अल्लाह नहीं करो, 2J कैप और 2K कैप। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन L1 एंड L2। थीटा है जो कि एंगल है बिटवीन। तो याद करो वेक्टर फॉर्म में लिखवाए थे आपको। तो वेक्टर फॉर्म में क्या था देखिए, देख के बोलो। कॉस थीटा बराबर कुछ था, कॉस थीटा बराबर क्या था B1 डॉट B2 बाई में दोनों का। चलिए रख लीजिए जल्दी, तो जल्दी वैल्यू रखिए। फॉर्मूला दिया गया था, जल्दी पुट कीजिए आंसर। तो कितना B1 3I कैप 2J कैप और 6